सभी साथियों को नमस्कार। रीट 2025 भर्ती की तैयारी करने वाले जो सभी परीक्षार्थी हैं उनका मैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपनी साइकोलॉजी की जो क्लास रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्लास है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए काम में आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। पहला प्रश्न है, CAT मापता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी प्रतिभाशीलता, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण, कौन सा परीक्षण? बाल अंतर्बोध परीक्षण है ये। और ये किसका मापन करता है? तो ये मापन करता है अपने व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। सेकंड क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है? ऑप्शन ए जॉन W वेस्ट, ऑप्शन बी स्टीफन M कोरे, ऑप्शन सी कुर्ट लेविन, ऑप्शन डी हर्बर्ट, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन M कोरे। स्टीफन M कोरे है वो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है, मतलब जो शिक्षा का अधिकार है RTE राइट टू एजुकेशन, तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है संविधानेतर, ऑप्शन बी स्वैच्छिक, ऑप्शन सी गैर संवैधानिक, ऑप्शन डी संवैधानिक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो मित्रों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संवैधानिक। अरे भाई, RTE है ना, संविधान में अधिकार दिया गया राइट टू एजुकेशन, तो ये तो संवैधानिक चीज हुई। क्या हुई? संवैधानिक। न ऐच्छिक है, न गैर संवैधानिक है, न संवैधानेतर। संवैधानेतर का मतलब संविधान के बाद की कोई चीज है, नहीं, ये संवैधानिक है। RTE राइट टू एजुकेशन है जो वो शिक्षा का एक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु होती है? ऑप्शन ए है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी में 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी में है 18 वर्ष से अधिक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो बाल अपराधी किसको बोलते हैं? ऐसे इस मतलब 18 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति होता है या जो बालक होता है, जो वयस्क जैसा अपराध कर देता है ना, अपराध बड़ों के जैसा होता है, लेकिन उसकी उम्र होती है वो 18 वर्ष से कम होती है, तो उसको बाल अपराधी माना जाता है। इसलिए बाल अपराधियों की जो आयु होती है वो होती है 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब ये एक पुस्तक है जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जॉन डी मेयर, ऑप्शन बी में है पीटर सेलाव, ऑप्शन सी में है डेनियल गोलमैन, ऑप्शन डी में है टर्मन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल गोलमैन है वो संवेगात्मक बुद्धि पर ये एक पुस्तक लिखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? तो साइकोलॉजी में जितने भी अधिगम संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं वो किसी न किसी जीव पर प्रयोग करके दिए गए हैं। जैसे वॉटसन ने अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग करके किए थे। इसके अलावा थार्नडाइक है जिसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे, स्किनर है, पावलोव है। तो इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किए थे वो जीवों पर करके किए थे। तो ऐसे ही अपने को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी थार्नडाइक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किए थे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब मानसिक परीक्षण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साइकोलॉजी में किसने किया था? तो इसका देखते हैं अपन राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अल्बर्ट बी ने, ऑप्शन बी है टर्मन, ऑप्शन सी में है केटल, ऑप्शन सी में है कुहलमान और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक परीक्षण शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे वो थे आपके केटल, है ना, RB केटल थे। अगला प्रश्न है, बुलिमिया है, तो बुलिमिया क्या है? ऑप्शन ए है अवधान विकृति, ऑप्शन बी भोजन ग्रहण विकृति, ऑप्शन सी पठन विकृति,
ऑप्शन डी घृणा विकृति और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुलिमिया क्या होता है? बुलिमिया अपने भोजन ग्रहण संबंधी एक विकृति होती है ना। इस प्रकार की विकृति में क्या होता है? व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने से संबंधित समस्या होती है ना। अवधान संबंधी विकृति तो एडीएचडी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जो अवधान संबंधी जो विकृति होती है उसको एडीएचडी बोलते हैं। और पठन विकृति होती है उसको अपन डिसलेक्सिया बोलते हैं, पढ़ने संबंधी विकृति। और गणना संबंधी जो विकृति होती है उसको अपन डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया, ठीक है। और लिखने संबंधी जो विकृति होती है उसको अपन डिसग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। तो बुलिमिया एक भोजन ग्रहण संबंधी विकृति होती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ देखो, देखते हैं अपन। ऑप्शन ए है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। प्रत्येक आप दो शिक्षार्थी की बात करोगे तो ना उनकी योग्यता समान होगी, ना उनकी रुचियां समान होगी, ना उनकी प्रतिभाएं समान होगी। यदि रुचियां समान है तो योग्यताएं भिन्न भिन्न होगी, योग्यताएं समान है तो रुचियां भिन्न हो सकती है, या उनकी जो प्रतिभाशीलता का जो गुण है वो अलग अलग हो सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशिष्टताएं होती है, न उनके लक्ष्य समान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के लक्ष्य समान होते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि 10th पास करना होता तो सबका 10th पास करने का तो लक्ष्य होता ही होता है, ठीक है। अगला है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव, ठीक है। अगला है ऑप्शन, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो ये थे आज की साइकोलॉजी की क्लास के टॉप 10 क्वेश्चन। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मैं वीडियो कब अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलेगा नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि नोटिफिकेशन मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।